नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। यस, I welcome all of you to Shri Shri Ayodhya Dham. I hope all of you took nice prasadam and rest. Say Hari Bol if all of you took nice prasadam. It seems that prasadam was not nice. Many years before, it was many years before, when Lord Ramachandra returned back to Ayodhya. ये बहुत वर्ष पहले हुआ था जब भगवान रामचंद्र वापस अयोध्या धाम में आए थे। So when Lord Ramachandra returned back to Ayodhya, there was a big ceremony of inviting Lord Ram, and that we popularly known as Diwali. और जब भगवान वापस आए थे तो एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था भगवान के वापस आने पर, और उसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं। And there was an extremely wonderful ceremony of coronating Lord Ram. और बहुत सुंदर समारोह किया गया था भगवान के राज्याभिषेक करने के लिए। And in that ceremony, so many demigods, all the great souls of this universe, they came to offer many gifts to Lord Ram. और उस समारोह में बहुत सारे देवता और बहुत महान आत्माएं आई थी जो भगवान को बहुत सारे उपहार देने के लिए आए थे। And among them was Lord Shiva. उनमें से भगवान शंकर भी एक थे। And Lord Shiva had practically nothing. भगवान शिव के पास वस्तुतः कुछ भी नहीं था। So he himself doesn't have a house. Generally, if we want to give someone gift, we need to protect that gift. और उनके पास तो स्वयं कुछ नहीं है। जब किसी को आपको उपहार देना पड़ता है तो आपको उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। But he doesn't have a house to preserve any gift that can be given. लेकिन भगवान शिव के पास तो एक घर भी नहीं है कि वो जो देना चाहते हैं उसकी सुरक्षा कर सके। So he just came back. He came to Ayodhya in this place and prayed to Lord Ram that, "Oh Lord, I do not have anything to offer you." तो भगवान शिव अयोध्या में आए
और उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि भगवान मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। What I have is some praises in glorification of your wonderful qualities. और मेरे पास केवल आपके गुणों को गुणगान करने के अलावा, उनकी प्रशंसा के अलावा और कुछ भी नहीं है। So I am going to offer you those praises. तो मैं आपका वो गुणगान आपको अर्पित करना चाहता हूँ। As a beggar, I do not have anything. एक भिखारी के रूप में मेरे पास कुछ भी नहीं है। The only thing that I have is my heart filled with devotion for you, and I have written some glorification on your wonderful qualities. और मेरे पास केवल मेरा हृदय है आपके गुणों की प्रशंसा के लिए, और मैंने कुछ लिखा है आपकी प्रशंसा के लिए। So Lord Shiva is actually the in charge of the material universe. भगवान शिव इस भौतिक संसार के इंचार्ज हैं, and he is the proprietor, controller of all this whatever we are seeing. और वे जो भी हमें आज दिखाई दे रहा है उस सब के वही पालक है, वही नियंता है। And he considered himself as a beggar in front of Lord Ram. और वो स्वयं को भगवान राम के सम्मुख एक भिखारी ही मानते हैं। So how much we should consider ourselves as a beggar when we come to Ayodhya. तो हमें स्वयं को कितना बड़ा भिखारी मानना चाहिए जब हम अयोध्या धाम में आएंगे। And in following in the footsteps of Lord Shiva, who considered himself as a beggar and had nothing to offer to Lord Ram in return, and just these some prayers, we will also recite these prayers by Lord Shiva. We will sing them in glorification of Lord Ram. तो भगवान शिव के पद चिन्हों पर चलते हुए जिन्होंने भगवान का गुणगान किया था, तो हम भी उन्हीं के शब्दों में भगवान का इन सुंदर श्लोकों के माध्यम से गुणगान करेंगे। So this is page number 22 of the booklet, or if you can open. ये हमारी बुकलेट का पेज नंबर 22 है, आप सभी उसको खोल सकते हैं। जय राम रमा रमणं समनम्। जय राम श्री जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम रमणं समानम् भवतापभयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु दस शीश विनाशन विष भुजाल शीश विनाशन विष भुजाल कृतधूरि महामुनि भूरि रुचा कृतधूरि महामुनि भूरि
जनिचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे महिमंडल मंदन चारुतरा धृत सायक चापनि शंगवरम ममता रजनी तम कुंज दिवाकर तेजमणि मन जात किराट निपात किए मृग लोक भोग शरण दिए अतिनाथ अनाथनि पाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे बहु रोग वियोगिनी लोग हरे भवदाम्रि निरादर के फल हे भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नले करते अति दीन मलिन दुखीनि तभी जिन के पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा के प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं रागन लोभन मान मदा तिह के सम वैभव भाविपदा ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोष सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध दिए
मानि निरादर आदर ही सब संघ सुखी विचरन्ति मही मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर जय तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि गुण शील कृपा परयायतना प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणम् रघुनन्दनि कन्दय द्वन्द्वहरा घन महिपाल विलोकय दीनजनम् जय राम रमारमणं समनं भव तापभयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। I am feeling extremely happy that I am able to associate with all of you. मुझे आप सभी के सत्संग में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। As I was sitting in train and I was trying to call whether all devotees have successfully entered the train or not. मैं भक्तों को कॉल कर रहा था ये जानने के लिए कि सारे भक्त सफलतापूर्वक ट्रेन में बैठ गए हैं या नहीं। Because to get into a train of Indian Railways is a great success. क्योंकि भारतीय रेल के किसी ट्रेन में बैठ जाना एक बहुत सफलता की बात है। And to get out of the train in Indian Railways is a more bigger success. और किसी ट्रेन से बाहर निकल जाना भारत की रेल में वो और भी बड़ी सफलता है। I was waiting and waiting and waiting when the station will come, and every time it will show that it will just come in 5 minutes, but it will never come in 5 minutes. और मैं इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि हर बार ये दिखाता था कि 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। And after 5 minutes, it will say that it is still 5 minutes late. और 5 मिनट के बाद वो फिर दिखा देता था कि ये 5 मिनट लेट है। And in that way, it became 3 hours late. और इस प्रकार से वो 3 घंटा लेट हो गई। So, but finally, I have reached Ayodhya. लेकिन अंत में मैं अयोध्या पहुंच गया। So I was just thinking how our life is also like this yatra. तो मैं ये सोच रहा था कि किस प्रकार हमारा जीवन भी इस यात्रा के समान ही है। Just like all of you have come from different locations to this place in Ayodhya, we are also living a life in which we are living this human form of life, and ultimately all of us are going to unite in Sri Vrindavan. तो
तो जिस प्रकार यहाँ आप सभी लोग अलग अलग स्थानों से आए हैं और उसी प्रकार हम यहाँ से वापस गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे और वहाँ मिलेंगे। Just like all of us are in different circumstances, we have got different human bodies, we have got our different professions, which all of us are doing exactly in the same way. We are all having this human form of life. We are separately practicing devotional service, and at one time we will all unite together in Sri Vrindavan Dham. जिस प्रकार हम सभी लोगों के अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, अलग अलग कार्यकलाप हैं, अलग परिस्थितियां हैं, अलग कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हम गोलोक वृंदावन धाम में हम अपनी साधना अलग अलग स्थानों पर कर रहे हैं, लेकिन एक साथ हम वृंदावन धाम में जाएंगे। Just like we all took different trains or flights, different modes of transport to come and unite in Ayodhya, exactly in the same way we are going to perform our devotional service individually, but ultimately if we put faith on Srila Prabhupada and our Acharyas, we will unite in Sri Vrindavan. जिस प्रकार हम अलग अलग ट्रेन से या अलग अलग माध्यमों से इस स्थान पर आए हैं, उसी प्रकार हम गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए अलग अलग प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा रखते हैं तो निश्चित रूप से हम पुनः गोलोक वृंदावन धाम में वापस मिलेंगे। And for all of us to unite in Sri Golok Vrindavan Dham, we need such intermediate checkpoints of one time in a year yatra. और गोलोक वृंदावन धाम में वापस मिलने के लिए ये आवश्यक है कि एक साल में एक बार हम किसी प्रकार इस यात्रा में एक दूसरे के साथ मिलें, so that we all can together experience what is life in Golok Vrindavan. ताकि हम एक साथ मिलकर इसका अनुभव कर सके कि गोलोक वृंदावन में जीवन कैसा है। I would like to request all of you that you forget yourself that you are manager of such and such company. मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप ये भूल जाइए कि आप किसी कंपनी में प्रबंधक के कार्य पर हैं। You forget yourself that you are a director or a class 1 officer in some company. और आप ये भी भूल जाइए कि आप निर्देशक हैं या एक क्लास 1 अधिकारी हैं। You forget that you are husband of someone, wife of someone, father of someone, daughter of someone. ये भी भूल जाइए कि आप किसी की पत्नी हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं या किसी के पुत्र हैं। Just let us experience for the next 5 days the life in Sri Vrindavan Dham. केवल हम इन आगे आने वाले 5 दिनों में श्री वृंदावन धाम के जीवन का अनुभव करें। What is the life in spiritual world? आध्यात्मिक संसार में जीवन कैसा है? And for all of us to experience that thing is very important because that will give us inspiration to go ahead in our spiritual life. तो हम सभी के लिए अनुभव करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। That inspiration to go ahead very enthusiastically. हमें बहुत उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। So this association of devotees that we are going to have in the next 5 days is extremely important for the progress of our devotional service. तो आगे आने वाले 5 दिनों में जो भक्तों का संग हमें मिलने वाला है, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करेगा। Lord Chaitanya Mahaprabhu was asked that what is that which helps us to advance in devotional service? चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था कि वह क्या है जो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए सहायता करता है। Lord Chaitanya said, Sadhu Sangha Sarva Siddhi Koi, Lava Matra Sadhu Sanghe Sarva Siddhi Koi. That it is the association of devotees and a fraction, a movement of association of devotees that can create extreme glory and fortune in the life of a person. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये केवल साधु संग ही है, ये सत्संग ही है जो हमारे जीवन में बहुत महान गुणों का और बहुत पावनता का अवसर लेकर आएगा। Just by association of devotees, one can experience unlimited fortune in his life. केवल भक्तों के संग के द्वारा ही हम अपने जीवन में अनंत भाग्य का, सौभाग्य का अनुभव कर सकते हैं। We have all come together to experience the life in spiritual world in association of devotees. तो हम एक साथ आए हैं ताकि हम भक्तों के संग में
आध्यात्मिक संसार में जो जीवन होगा उसका अनुभव कर सके। We all stay in our individual homes and we stay with our devotees, but it becomes very difficult to see the husband as devotee and wife as devotees. तो हम अपने अपने घरों में रहते हैं और हम भक्तों से मिलते हैं, लेकिन अपने घर में अपने पति को या अपनी पत्नी को एक भक्त के रूप में देखना बहुत कठिन होता है। But when we come together like this, we see so many wives and so many husbands, it becomes very easy. Oh, these are also devotees. लेकिन जब हम इस प्रकार यात्रा में आते हैं और हम इतने सारे पतियों को, इतनी सारी पत्नियों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सभी लोग भक्ति ही हैं। So generally when we stay together in a small family setup, there is a tendency to develop familiarity. तो जब हम एक छोटे परिवार के एक समूह में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा परिचय एक दूसरे से कर लेते हैं, and because of which we actually misunderstand and we forget the glory and fortune of staying together in association of devotees. और इस कारण से बहुत पास रहने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक दूसरे के सत्संग में रहने का कितना बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है। But when we come together like this in yatra, we feel that we are a part of such a bigger family, and where we can share our emotions and heart with each other and enjoy in Krishna consciousness. लेकिन जब हम इस प्रकार सत्संग में आते हैं, यात्रा में आते हैं, तो उस संग से हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े परिवार का एक हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के सत्संग का किस प्रकार लाभ उठाना है। But in order to derive the maximum benefit of the association of devotees, we need to have right motivations and attitude. लेकिन भक्तों के संग का उचित लाभ उठाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमें सही प्रेरणा हमारे अंदर हो। In this regard, I will share with all of you a story from Lord Chaitanya's pastimes. तो इस संदर्भ में मैं आप सभी के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक लीला का कुछ शेयर करना चाहता हूँ। This pastime happened in Varanasi, which we will be going after 3-4 days. तो ये लीला वाराणसी में हुई थी, जहाँ हम कुछ दिनों बाद 3-4 दिन बाद जाएंगे। When Lord Chaitanya was in his youth, he actually performed his leela of being a grammar teacher. तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने तरुण अवस्था में थे, तो उस समय वो एक व्याकरण के अध्यापक होने की लीला का मंचन कर रहे थे। So he was not an ordinary teacher, grammar teacher. He was actually world famous grammar teacher. तो वो कोई साधारण व्याकरण के अध्यापक नहीं थे, वो विश्व प्रसिद्ध व्याकरण के अध्यापक थे। He was so famous a teacher that people used to stand in line and queues to come for his classes. वो इतने बड़े व्याकरण के अध्यापक थे कि लोग लाइन में पंक्ति में खड़े होते थे उनकी कक्षाओं को, and no one would sleep in his classes. और उनकी कक्षा में कोई भी नहीं सोता था। And everyone will just make notes. और प्रत्येक व्यक्ति केवल नोट बनाता रहता था। That was the expertise of Lord Chaitanya's teaching. वो चैतन्य महाप्रभु की दक्षता थी एक अध्यापक के रूप में। Every time so many people from East Bengal, Bangladesh used to write letters to Lord Chaitanya saying, please come Nimai, please come Nimai. We are not able to go to Navadvip to teach, to read from you. Please come here. तो प्रत्येक बार उन्हें इस प्रकार से पूर्व बंगाल से, बांग्लादेश से पत्र प्राप्त होते थे जिसमें वो लिखते थे कि निमाई कृपया आप यहाँ आइए क्योंकि हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। Such was the eagerness of the students at that time. तो उस समय के विद्यार्थियों की ये उत्सुकता हुआ करती थी। Nowadays, the teachers write applications. Please come to the class. Please come to the class. आजकल अध्यापक पत्र लिखते हैं अपने छात्रों को कि कक्षा में आइए। And still the students bunk the class. और फिर भी कक्षा में नहीं आते हैं अध्यापक को students। So glorious was that time. तो इतना महान समय था वो। So finally, Lord Chaitanya decided, Nimai Pandit decided that I should go to East Bengal. तो अंत में जाकर निमाई पंडित ने निर्णय लिया कि मैं पूर्व बंगाल में जाऊंगा। When Lord Chaitanya Mahaprabhu went to East Bengal, there was a Brahmana called Tapan Mishra. तो जब चैतन्य महाप्रभु पूर्वी बंगाल में गए तो वहां पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था तपन मिश्रा। So this Tapan Mishra was an extremely learned Brahmana. He wanted to
really perfect his life. तो ये तपन मिश्रा बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे और वो अपने जीवन को पूरी तरह पूर्ण करना चाहते थे। He was reading all the scriptures, and after reading and scrutinizingly all scriptures he read, he could not find what is the goal of life. और उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और उनसे उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए। Finally, someone said that Nimai Pandit is an extremely learned person, and fortunately, Nimai Pandit has come to East Bengal. और अंत में उन्हें किसी ने बताया कि निमाई पंडित एक बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और सौभाग्य से वो इस समय पूर्वी बंगाल में ही आए हुए हैं। So Tapan Mishra thought of meeting Nimai Pandit. तो तपन मिश्रा ने निमाई पंडित से मिलने का विचार किया। And when Tapan Mishra went to Nimai Pandit, the night before, he got a dream and he saw Nimai as Lord Chaitanya, and he saw him in the form of Shyam Sundar. और जब उन्होंने मिलने का निश्चय किया तो उससे एक रात पहले उन्हें स्वप्न में निमाई आए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे। And he could understand that this Nimai Pandit is no ordinary person. He is the supreme personality of Godhead. और उनको समझ में आ गया कि निमाई पंडित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। So he came and surrendered his life to Lord Chaitanya. वो आए और उन्होंने अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर दिया। And when he surrendered his life, he asked for instructions. जब उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया तो उन्होंने उनसे निर्देश मांगे। Lord Chaitanya Mahaprabhu said that the goal of life is to enter Shri Vrindavan Dham, and the means to enter Shri Vrindavan Dham is chanting of this Hare Krishna Mahamantra. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस जीवन का लक्ष्य है वृंदावन धाम में प्रवेश करना, और वृंदावन धाम में प्रवेश करने का एक ही साधन है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। Then Lord Chaitanya Mahaprabhu said that constantly chant this Hare Krishna Mahamantra and please go to Varanasi. और उन्होंने कहा कि आप निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और आप वाराणसी चले जाइए। And I will very soon come to Varanasi. और मैं बहुत शीघ्र वाराणसी आऊंगा। This was something like super advanced yatra party. तो ये बहुत ही प्रगतिशील यात्रा पार्टी थी। When we do yatras, our advance party comes just 2 days before. जब हम यात्रा करते हैं तो हमारी एडवांस पार्टी केवल 2 दिन पहले आती है। But Lord Chaitanya's yatra to Varanasi's advance party, consisting of Tapan Mishra and Chandrasekhar Acharya, went 10-15 years before and established their homes in Varanasi. लेकिन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की जो एडवांस पार्टी थी जिसमें तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य थे, वो 10-15 साल पहले ही वाराणसी में पहुंच गए और वहां पर पूरा वातावरण तैयार किया, just so that they can receive Lord Chaitanya Mahaprabhu. केवल इसलिए कि वो चैतन्य महाप्रभु का स्वागत कर सके। Just imagine how fortunate and how valuable is to receive the Lord in our homes. तो केवल विचार कीजिए कि कितना सौभाग्यशाली है भगवान को अपने घर में आमंत्रित करना। And Tapan Mishra and his wife, they gave birth to a wonderful son named Raghunath. तपन मिश्रा और उनकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया, उनका नाम था रघुनाथ। So from childhood, Raghunath Bhatta had no other desire other than to serve Lord Chaitanya. He used to constantly hear the pastimes of Lord Chaitanya from his father Tapan Mishra. और बचपन से ही रघुनाथ की केवल एक ही इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सके, क्योंकि वो अपने पिता से निरंतर चैतन्य महाप्रभु के गुणगानों को सुनता रहता था। Finally, Lord Chaitanya Mahaprabhu reached Varanasi and Raghunath was able to meet Lord Chaitanya for the first time. और अंत में चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पहुंचे और रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त कर सके। Raghunath Bhatta used to constantly serve when Lord Chaitanya stayed in Varanasi for 10 days. रघुनाथ भट्ट निरंतर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहते थे जिस समय चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में 10 दिन के लिए रुके थे। He would massage Lord's feet, he would cook prasadam for the Lord, and he would clean the cloths of the Lord. Like that, he would do lot of menial service to the Supreme Lord.
तो भगवान के लिए बहुत ही छोटी छोटी सेवाएं करते रहते थे, भगवान के पैर दबाते थे और भगवान के कपड़े धोते थे, भगवान के बर्तन साफ करते थे। When Lord Chaitanya left, Raghunath was feeling extreme separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज्यादा सेपरेशन का अनुभव कर रहे थे। And finally, with the permission of Tapan Mishra and his mother, Raghunath Bhatta started for Jagannath Puri to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu. और अंत में अपने पिता तपन मिश्रा और माता की आज्ञा के अनुसार रघुनाथ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में मिलने के लिए यात्रा प्रारंभ की। So, just like now also the train from Varanasi goes through Bengal and then it has to go to Odisha and Puri. In that way, in the same route, Raghunath Bhatta came to Puri, went to Puri through Navadvip. तो जिस प्रकार आज के समय में भी ट्रेन वाराणसी से पहले बंगाल जाती है फिर उड़ीसा में जाती है, उसी प्रकार रघुनाथ भट्ट भी वाराणसी से पहले नवद्वीप पहुंचे। During those times in Navadvip, there was an extremely powerful learned person whose name was Ramdas Vishwas. तो उस समय नवद्वीप में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था रामदास विश्वास। Ramdas Vishwas was an extremely learned person and very famous person, and he was a very great teacher of an extremely beautiful composition called Kavya Prakash. तो रामदास विश्वास एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे और वो एक काव्य जिसका नाम था काव्य प्रकाश, उसके बहुत दक्ष शिक्षक थे। Now, Ramdas Vishwas, beyond whatever his learnings was, he was a great devotee of Lord Ramachandra. और ये रामदास विश्वास अपनी इन सब विद्वत्ता के साथ साथ भगवान राम के एक बहुत बड़े भक्त भी थे। He used to constantly chant the names of Lord Ram. तो भगवान राम के नाम का निरंतर जाप करते रहते थे। Constantly means 24 hours a day. निरंतर मतलब 24 घंटे पूरे दिन में। He actually wanted to go to Jagannath Puri, so he also accompanied Raghunath Bhatta in his journey to Jagannath Puri. क्योंकि वो भी जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे, इसलिए वो रघुनाथ भट्ट के साथ उनकी यात्रा में चल दिए। And on the way, he actually took the luggage of Raghunath Bhatta and put it on his head, and he was chanting Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. और उन्होंने यात्रा के दौरान रघुनाथ भट्ट का सामान उठाया और अपने सिर पर रख लिया और निरंतर वो जाप करते रहते थे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। So Raghunath Bhatta was feeling very bad that he's taking my luggage and carrying. He said, please don't do this, please don't do this. But he forcefully took the luggage and he was constantly chanting the names of Lord Ram and carrying the luggage of Raghunath Bhatta. तो रघुनाथ भट्ट को बहुत बुरा लग रहा था कि वो उनका सामान सिर पर रख के चल रहे थे, तो उन्होंने मना किया कि आप मत ले जाइए, लेकिन ये रामदास विश्वास नहीं माने और उसको अपने सर पे रख कर ले जाते रहे और साथ साथ वो भगवान राम के नाम का निरंतर जाप कर रहे थे। Ramdas Vishwas every day would massage the feet of Raghunath Bhatta. रामदास विश्वास प्रतिदिन रघुनाथ भट्ट के चरणों को दबाते थे। And Raghunath Bhatta would feel very ashamed and he would say, please don't do it. You are such a learned person, but please don't do it. And then Ramdas Vishwas would forcefully do lot of menial service to Raghunath Bhatta. तो रघुनाथ भट्ट कहते थे कि आप इतने महान, इतने विद्वान हैं, कृपया ऐसा मत कीजिए, लेकिन रामदास विश्वास जबरदस्ती उनके पैर दबाते थे और उनकी बहुत छोटी-छोटी सेवाएं करते रहते थे। And all the while, Ramdas Vishwas would constantly chant the names of Lord Ram. और ये सब करते हुए रामदास विश्वास निरंतर भगवान राम का नाम जपते रहे। When both Raghunath Bhatta Goswami and Ramdas Vishwas reached Jagannath Puri and went to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced Raghunath Bhatta Goswami and he asked about
all the things that are happening in Varanasi about Tapan Misra, Chandrasekhar Acharya, but he didn't even look at Ramdas Biswas. और जब वो लोग चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को अपने गले से लगाया और उनसे पूछा कि तपन मिश्रा कैसे हैं, चंद्रशेखर आचार्य कैसे हैं, और लेकिन उन्होंने रामदास विश्वास की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया। Krishnadas Kaviraj Goswami says that Lord Chaitanya Mahaprabhu didn't even look at Ramdas Biswas. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विश्वास की तरफ देखा तक नहीं। Raghunath Bhatta Goswami was wondering that this Ramdas Biswas is such a great devotee of the Lord Ram. He is constantly chanting the holy names of Lord Ram. Why is Lord Chaitanya neglecting him? तो रघुनाथ भट्ट सोच रहे थे कि ये रामदास विश्वास कितने महान भक्त हैं कि वो निरंतर भगवान राम के नाम का जप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। Lord Chaitanya Mahaprabhu has incarnated to propagate the chanting of the holy names. चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए अवतार लिया है ताकि वो भगवान के नाम के जप का प्रचार कार्य कर सकें। There is nothing in this entire universe can please Lord Chaitanya Mahaprabhu more than when we chant the Hare Krishna Mahamantra and the holy names of the Lord. तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के नाम के जप से ज्यादा प्रसन्नता दे सके। But this Ramdas Biswas is constantly chanting the names of Lord Ram. लेकिन ये रामदास विश्वास निरंतर भगवान राम के नाम का जप कर रहे हैं। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the propagator of holy name of the Lord, is neglecting him. और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान के नाम का प्रचार कार्य करने के लिए आए हैं, वो उनको पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। And our Acharya says the reason behind it. और हमारे आचार्य इसके पीछे का कारण बताते हैं। Bhakti Vinod Thakur says that this Ramdas Biswas, though he was chanting the names of Lord Ram constantly, but in his heart he wanted actually to become Lord Ram. तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि यद्यपि ये रामदास विश्वास निरंतर भगवान राम के नाम का जाप करते रहते थे, लेकिन अंदर वो हमेशा इस विचार से भरे रहते थे कि मैं एक दिन भगवान राम बन जाऊंगा। The purpose, the motivation, the attitude for which he was constantly chanting the names of Lord Ram, for which he was doing such wonderful service to Vaishnavas like Raghunath Bhatta, was to become Lord Ram. तो रामदास विश्वास के मन का जो भाव था और जो उनका उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो ये था, वैष्णवों की सेवा करने के पीछे भी जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं एक दिन भगवान राम बन जाऊंगा। That was the purpose of Ramdas Biswas. और ये रामदास विश्वास का उद्देश्य था, to become one with the Lord. ताकि वो भगवान के साथ एकात्म हो सके। And he was extremely proud of his learning. और वो अपने ज्ञान का बहुत घमंड करते थे। So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, because he was so proud and he actually propagated these motivations, Lord Chaitanya Mahaprabhu neglected Ramdas Biswas. क्योंकि रामदास विश्वास के मन में इस प्रकार का भाव था तो स्वयं राम बन जाए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया। So in this way we see that we may do the best spiritual activity that can be done in Kali Yuga, but if we do it with a wrong motivation, it will never please the Supreme Lord. तो हम ये देख सकते हैं कि इस कलयुग की जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है भगवान के नाम का जप, वो हम करें, लेकिन इसको करने के पीछे का उद्देश्य यदि गलत है तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। So the benefit that we derive from spiritual activity greatly depends on the motivations that we nourish in our heart.
तो हमारी आध्यात्मिक क्रियाकलापों का जो लाभ है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रेरणा के साथ अपने आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं। Why we are doing whatever we are doing. हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। We have come here in this yatra. We are trying to serve prasadam to Vaishnavas. हम इस यात्रा में आए हैं और हम भक्तों को प्रसाद की सेवा करना चाहते हैं। Now, while serving prasad to Vaishnavas, this is the most glorious spiritual activity. तो भक्तों को प्रसाद की सेवा करना एक सबसे महान भक्ति की क्रिया है। But it can be done with the worst material motivation. If you think, why this devotee who has just made registration for 1 plate of prasadam, he is practically taking 4 plates of prasadam. तो यदि हम ये सोचने लगे कि क्यों ये भक्त जिसने केवल 1 प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और 4 प्लेट लेकर जा रहा है। He is seeing everyone taking 1 rasgulla. How dare he come and ask 1 more rasgulla? वो सबको देख रहा है कि सब एक ही रसगुल्ला ले रहे हैं, फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हो रही है हमसे आके दूसरा रसगुल्ला मांगने की। And this devotee, he is just coming and taking prasadam. He didn't even ask out of courtesy, can I serve prasadam? और ये भक्त आके सीधे प्रसाद ले रहा है और उसकी ये इतनी भी इसका शिष्टाचार नहीं है कि आके पूछे कि क्या मैं प्रसादम से सर्व कर सकता हूँ। So in this way, serving prasadam, though it's the most glorious spiritual activity, can be done with the most material hidden motivations. तो इस प्रकार से प्रसादम की सेवा जो एक सबसे महान सेवाओं में से है, वो भी एक बहुत ही तुच्छ भौतिक मानसिकता के साथ की जा सकती है। And similarly, a completely material activity like Arjuna killing in the war field of Kurukshetra can be considered the most spiritual activity because the motivation was spiritual. और इसी प्रकार से बाह्य रूप से बहुत ही भौतिक लगने वाला कार्य जैसे कि अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में लोगों को मारा, उसको भी आध्यात्मिक चेतना के तरीके से किया जा सकता है यदि हमारी प्रेरणा, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ठीक है। So it is very much depending on our attitude that how much benefit we will get from whatever activities we are rendering in association with devotees. तो ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस चेतना के साथ हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। And that attitude is very, very important. और यह जो हमारा मनोभाव है वह सबसे महत्वपूर्ण है। That attitude actually pleases the Supreme Lord. और वह मनोभाव ही भगवान को प्रसन्न करता है। And often we come to devotional service with the best of the attitude, but our motivations become very much material and polluted while staying in association of devotees. तो हम बहुत अच्छे भाव के साथ भक्तों के संग में आते हैं, लेकिन हमारे मनोभाव भक्तों के बीच में आकर गलत हो सकते हैं। And this place where we are sitting and attending classes is a witness of this fact. और यह स्थान जहां हम बैठकर कक्षाएं सुन रहे हैं, यह इस तथ्य का बहुत बड़ा उदाहरण है। So tomorrow or maybe day after tomorrow in the morning, you will go to a place which is very close by, named as Kanak Mahal. तो कल या परसों हम एक स्थान पर जाएंगे जो कि यहाँ पास में ही है, उसका नाम है कनक महल। In local folklore here, whatever is, they call it Kanak Bhavan. तो यहाँ की पौराणिक दंत कथाओं में इसका नाम है कनक भवन। This is actually a palace made out of gold. और यह एक महल था जो कि सोने से बनाया गया था। And this palace is the most beautiful monument in entire Ayodhya. और यह महल एक सबसे सुंदर कलाकृति का नमूना था पूरे अयोध्या में। When you go there, you can actually find it out. जब आप वहां जाएंगे तो स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। This palace is actually renovated by a wonderful devotional king and queen who renovated it in 18th century. और यह भवन, इसका जीर्णोद्धार एक बहुत सुंदर राजा रानी ने किया था 18वीं शताब्दी में। At the time of Lord Ram, this palace was specifically built, designed
by Mother Kaikeyi. और भगवान राम के समय में इस महल का जो पूरा कलाकृति है उसका निर्माण स्वयं कैकेयी महारानी ने किया था। Mother Kaikeyi designed and constructed this palace and gave this as a gift to Mother Sita during her marriage. माता कैकेयी ने स्वयं इसका पूरा नमूना पूरा बनाया था, इसका आकृति बनाई थी और उसका पूरा ढांचा बनवाया था और इसको माता सीता को उनके विवाह में उपहार के रूप में दिया था। She actually designed all these facilities and everything so that the service to Lord Ram and Mother Sita can happen here very nicely. तो इन्होंने ये पूरा कार्य इसलिए किया था ताकि भगवान राम और सीता की सेवा अच्छे प्रकार से की जा सके। So that Sita and Ram, they can enjoy their married life peacefully, nicely in this palace. ताकि भगवान राम और सीता अपने वैवाहिक जीवन का आनंद इस कनक महल में बहुत आराम के साथ कर सके। So this is how much Mother Kaikeyi loved Lord Ram. और इससे पता चलता है कि माता कैकेयी ने भगवान राम से कितना प्रेम किया था। And moreover, when Mother Kaikeyi, when Bharat was born, when Mother Kaikeyi was eating that sweet rice, she actually contemplated when Kaushalya was eating the sweet rice given from the yajna. Kaushalya, she contemplated that may I have a son who gives pleasure to everyone. तो जब ये खीर माता कौशल्या को मिल रही थी तो उनके मन में ये विचार आ रहा था कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सभी को आनंद दे सके। And Mother Kaikeyi, while she was taking the sweet rice, she contemplated and meditated, may I have a son who will assist the son of Kausalya. और जब कैकेयी खीर का पान कर रही थी तो वो ये सोच रही थी कि काश मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो भगवान जो कौशल्या के पुत्र होंगे उनकी हमेशा सेवा करे। She meditated that may I have a son who will take thousands and millions of burdens and sacrifices for service to Lord Ram. और वह इस पर ध्यान लगा रही थी कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सारा बोझ अपने कंधों पर ले सके और हजारों लाखों सेवाएं कर सके भगवान राम की। And that is why his name came as Bharat, one who takes bhar or burden in service of Lord Ram. और इसीलिए उनका नाम भरत पड़ा, यानी जो अपने कंधों पर संपूर्ण भार उठा सकते हैं। So this was Mother Kaikeyi. तो ये माता कैकेयी थी। How can such a lady who is in such great love for Lord Ram can create such a disaster in the life of Lord Ram and Mother Sita? तो ऐसा कैसे हो गया कि माता कैकेयी जिनके मन में इतना प्रेम था उन्होंने भगवान राम के जीवन में इतना कष्ट पैदा किया। Mother Kaikeyi, who could never think of anyone else other than Lord Ram as her own son, who could not even think for a moment to give any pain to Lord Ram, she designed a plan to send Lord Ram to Banavas for 14 years. और वो माता कैकेयी जो भगवान राम को ही अपना पुत्र मानती थी और उन्हीं की सेवा करना चाहती थी, उन्होंने ऐसी योजना कैसे बनाई कि भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। And Mother Kaikeyi actually loved Lord Ram more than anyone else in this entire creation. और माता कैकेयी ने भगवान राम को इस संपूर्ण सृष्टि में किसी से भी ज्यादा प्रेम किया था। But how could such a lady get transformed to such an extent? और लेकिन किस प्रकार ये स्त्री एक पूरी तरीके से बदल गई। And that is because of her association with Manthara. और ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने मंथरा का संग किया था।
She was such a saintly lady, but just by giving and sharing her heart to Manthara, she got completely polluted and contaminated. और वो इतनी संत प्रवृत्ति की स्त्री थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना, अपने हृदय को मंत्रा के साथ बांटा, इसलिए वो पूरी तरीके से बदल गई। Just imagine the power of wrong association. तो कल्पना कीजिए कि गलत संग की क्या शक्ति होती है। So Manthara, she was actually the maid servant of Kaikeyi. मंत्रा कैकेयी की दासी थी। One time, when Lord Ram and all the children were just 5 years old, there was some rains in Ayodhya. एक बार जब भगवान राम और सभी बच्चे केवल 5 साल के थे, उस समय बहुत जोरदार वर्षा हुई। And you know how when there are some rains, there is some mud that gets accumulated, and there's a puddle of the mud that gets accumulated, and so these 4 kids, when they saw this mud, they went to play in the mud. और जैसा होता है कि जब भी बारिश होती है तो मिट्टी में ये बारिश पड़ने से छोटे-छोटे कीचड़ हो जाते हैं, और ये बच्चे इतने उत्साहित हो गए कीचड़ देख के और उसमें खेलने के लिए जाने लगे। And when the kids they went to play in the mud, Mother Kaushalya, Mother Kaikeyi, they were really upset. और जब बच्चे इस प्रकार वो कीचड़ में खेलने जाने लगे, तो माता यशोदा, माता कौशल्या और माता कैकेयी एकदम परेशान होके भागी। And when they reached, these kids have already started playing with the mud, and they started throwing mud on Kausalya and Kaikeyi also. और जब ये माताएं पहुंची वहां पर, तो ये बच्चे पहले से ही उस गीली मिट्टी से खेल रहे थे, और वहां पहुंचते ही उन्होंने माता कौशल्या और माता कैकेयी के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। And before they could do and tell anything to forbid them, they ensured that Kaushalya and Kaikeyi are fully drenched with mud. और इससे पहले कि वो उन्हें रोकती, इन बच्चों ने पूरी तरह माता कैकेयी और कौशल्या को मिट्टी से भिगो दिया। And seeing what is happening, Manthara, who was the maid servant of Kaikeyi, she came down. और जब ये सब मंथरा जो देख रही थी, वो तुरंत ही नीचे आ गई। And because Manthara was actually a hunchback lady like Kubja. मंथरा कुब्जा की तरह एक कुबड़ी औरत थी। And she used to walk in a very, very funny way. और वो बहुत एक मजाक, मतलब एक हास्यास्पद ढंग से चलती थी। And Lord Ram, who was just 5 years old boy, he made a big mound of mud. और भगवान राम जो उस समय केवल 5 साल के बालक थे, उन्होंने एक बड़ा सा एक गोला बनाया मिट्टी का। And he put that big mound of mud on the tip of an arrow. और उन्होंने उस मिट्टी के पहाड़ को एक तीर के किनारे पर रख लिया। And he aimed at the hunchback of Manthara. और उन्होंने मंथरा का जो कुबड़ था उस पर निशाना लगाया। Just imagine, it is the nishana, the sharp eye of Lord Ram. तो कल्पना कीजिए, ये भगवान राम का एक जो तीक्ष्ण निशाना था। It was not just aimed at the hunchback of Manthara, it was aiming at the ego of Manthara. तो ये केवल मंथरा के कुबड़ के ऊपर नहीं निशाना लगा था, ये मंथरा के अहंकार के ऊपर निशाना लगा था। And when this arrow went directly, it directly hit the hunchback, and it broke apart into a big splash. It broke apart into a big splash of mud and completely drenched Manthara. और जैसे ही ये मिट्टी का पहाड़ मंथरा के कुबड़ से टकराया, तो ये तुरंत ही बहुत बड़े एक सैलाब की तरह उमड़ गया और पूरा भिगो दिया मंथरा को मिट्टी में। And Manthara was extremely
extremely frustrated with this action. और मंत्रा इस कार्य से बहुत ज्यादा रोष में आ गई। She used to always hate Lord Ram, and now since Lord Ram did this to her, her anger became extremely great. क्योंकि वो भगवान राम से पहले ही इतनी घृणा करती थी और जब भगवान राम ने इस प्रकार का कार्य किया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। And Manthara was so upset that Kaikeyi took Manthara aside and tried to pacify her. और मंत्रा इतनी ज्यादा रोष में थी कि कैकेयी को उन्हें किनारे ले जाना पड़ा और उनको शांत करना पड़ा। But Manthara, though artificially she was pacified, she kept that malice against Lord Ram and remembered this event for next 20 years. तो यद्यपि मंत्रा बाहर रूप से तो शांत हो गई, लेकिन उसके अंदर ये ईर्ष्या भगवान राम के प्रति जो हुई थी वो 20 साल तक अपने हृदय में बनी रही। And just for a small little joke, humor that Lord Ram did, even maybe it was the only thing that Lord Ram did like this in his entire life. और ये छोटा सा मजाक जो भगवान राम ने किया, एक ऐसा मजाक जो केवल एकमात्र मजाक था जो पूरे जीवन में उन्होंने किया होगा। Manthara conspired a plot against him so that Lord Ram can be sent to exile for 14 years. तो मंत्रा ने केवल इस कारण से भगवान राम के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। She actually poisoned Mother Kaikeyi with her poisonous association. तो उन्होंने माता कैकेयी की चेतना को अपने विषपूर्ण भावनाओं से भर दिया। Lord Ram, who is ocean of good qualities, but Manthara saw ocean of faults in Lord Ram. भगवान राम अच्छे गुणों का एक सागर है, लेकिन उन्होंने केवल दोषों के सागर के रूप में देखा। Sometimes when some devotees tell me that, oh, that devotee is faulty like this, that devotee has faults like this, and those devotees come and tell me, Prabhu, this devotee just finds faults in me. और कभी-कभी मेरे पास भक्त आते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी, इस भक्त में ये दोष है, इस भक्त में ये दोष है, और जब वो भक्त आते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी हमेशा मेरे अंदर दोष दर्शन ही करता रहता है। So I tell that if Manthara can find faults in Lord Ram, so anyone can find fault in you. तो मैं कहता हूँ कि यदि मंथरा को भगवान राम में दोषों के दर्शन हो जाते थे, तो आपके अंदर तो कोई भी दोषों के दर्शन कर सकता है। So finding faults in someone is not a glorious activity. तो किसी के अंदर दोष दर्शन करना एक बहुत कोई महान गुण नहीं है। This is activity of Manthara. ये मंथरा का जो कार्य है। You will very soon get a hunchback. आपको बहुत जल्दी एक कुबड़ा प्राप्त हो जाएगा। And in that hunchback you will store all the faults of others. और उस कुबड़ में आप सभी लोगों के दोषों को भर लेंगे। And all those criticisms that you are getting will be accumulated and given in the shape of a hunchback. और ये सब जो निंदाएं आप इकट्ठा करते रहेंगे, वो एक कुबड़ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे आपको। So Ayodhya is a witness of how powerful is the association of Manthara. तो अयोध्या इस बात के गवाह है कि कितना एक खराब संग एक बहुत शक्तिशाली हो सकता है। And how careful we should be while being in Ayodhya of the Manthara. तो हमें मंथरा की अयोध्या में जाते समय कितना सावधान रहना चाहिए। How careful we should be in Ayodhya from Manthara. और हमें अयोध्या में मंथरा से कितना सावधान रहना चाहिए। So this Ayodhya represents this association of devotees, spiritual world. तो अयोध्या आध्यात्मिक संसार में भक्तों के इस संग को प्रदर्शित करती है। And Kaikeyi represents our own mind. और कैकेयी हमारे स्वयं के मन को प्रदर्शित करती है। And our mind, which is embodiment of love for the Lord.
और हमारा मन जो भगवान के प्रति प्रेम का एक मूर्तिमान स्वरूप है, which we use to actually serve the Lord. जिसका उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। It is the seat of emotions for developing love for the Lord. और ये भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने वाले भाव का एक सीट है। So this is our mind. We use our mind to develop love for the Lord. तो ये हमारा मन है जिसका उपयोग हम भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने के लिए करते हैं। But when our mind of Kaikeyi gets affected by these mantras of fault-finding behavior, mantras of becoming unnecessarily keeping vengeance in our heart, then we get poisoned. तो यदि हम अपने मन को उस मंत्रा का संग देते हैं जो दूसरों में दोषों का दर्शन करती है और दूसरों की निंदा करती है, then from our mind Lord Ram takes exile. तो हमारे हृदय से, हमारे मन से भगवान वनवास ले लेते हैं। So this association of devotees in Ayodhya is extremely powerful for development of our devotional service. But we should understand that we should try to protect ourselves from manthara. तो ये अयोध्या जो भक्तों के संग के द्वारा भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन हमें मंत्रा के संग से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। This mantra of so many qualities that we will be discussing in next 2 days. तो मंत्रा जिसके बहुत सारे गुण हैं जिनका हम आगे आने वाले 2 दिनों में श्रवण करेंगे। So we will be doing a workshop which means how we actually in association of devotees behave like Kaikeyi. तो हम एक कार्यशाला आयोजित करेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि किस प्रकार हम भक्तों में दोष दर्शन करते हैं। How we become like Kaikeyi in association of devotees. हम किस प्रकार भक्तों के संग में कैकेयी बन सकते हैं। So in association of devotees like Ayodhya, and we should see that we don't become Kaikeyi in that association. तो हम भक्तों के संग में रहते हैं और हमें किस प्रकार ध्यान रखना है कि हम कैकेयी न बन जाएं। We should see that we protect ourselves from these mantras of bad qualities. तो हमें यह देखना है कि किस प्रकार हम दुर्गुणों से युक्त मंत्रा के संग से दूर रहें। We will be discussing about 4 mantras that affect the Kaikeyi of our mind. तो हम देखेंगे कि 4 प्रकार की मंत्रा जिनसे हमें अपने मन की कैकेयी को बचाना है। And the first one is the mantra of finding faults. पहली मंत्रा है वो दूसरों के दोषों का दर्शन करना। Actually, if we start finding faults, we can find faults in anyone and everyone. वस्तुतः यदि हम दोष दर्शन करना चाहें तो हम प्रत्येक व्यक्ति में दोष के दर्शन कर सकते हैं। And all of you would discuss how it is possible through the material that we given to you. तो आप आपस में चर्चा करके ये देखेंगे जो हम मटेरियल देने वाले हैं उसकी सहायता से कि किस प्रकार हम ऐसा कर सकते हैं। And the second one is the mantra of excessive, uncontrolled anger and vengeance. और जो दूसरी मंत्रा है वो है अत्यंत भीषण क्रोध और बदला लेने की भावना। Disproportionate anger. ऐसा क्रोध जो समान रूप नहीं है, which is completely disproportionate to what the person has done. जो किसी व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसके अनुरूप न होकर उससे कहीं बहुत बढ़कर ऐसा क्रोध। And the third one is actually envy. और जो तीसरा है वो है ईर्ष्या। Envy born, competition born out of envy.
ऐसी प्रतियोगिता जो ईर्ष्या के कारण पैदा होती है। And the fourth one is to maintain hidden agendas while serving the Lord. और चौथा है भगवान की सेवा करते हुए अपने मन में छिपे हुए उद्देश्यों को रखना। So these are the four mantras that we will be discussing in the next 2 days, and the topic would be how we should avoid becoming a Kaikai in Ayodhya of Association of Devotees. तो इन चार शीर्षकों पर हम चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस प्रकार हमें कैकेयी की तरह नहीं बनना है गलत संग को लेकर। And the next 2 days we would see how that we see Vibhishan. Kaikeyi was in Ayodhya and she went against the Lord. हम देखेंगे कि कैकेयी तो अयोध्या में थी और वो भगवान राम के विरुद्ध गई। And Vibhishan was in Sri Lanka and he was completely surrendered to Lord Ram. लेकिन विभीषण श्रीलंका में थे, लेकिन वो पूरी तरह भगवान के शरणागत थे। So similarly, we can be in Ayodhya, in Vrindavan, in association of devotees, and we don't even advance in devotional service, and another person may be in completely materialistic association, can be like Vibhishan. हम देखेंगे कि हम अयोध्या में हो सकते हैं, वृंदावन में हो सकते हैं, और भक्तों के संग में होने के बावजूद हम कुछ भी प्रगति नहीं करें अपने आध्यात्मिक जीवन में। और वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से भौतिक वातावरण में हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरीके से विभीषण की तरह प्रगति करे। So the next 2 days we will be seeing how to become Vibhishan in the Sri Lanka in Ravan's association. और आने वाले 2 दिनों में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से विभीषण की तरह बने, जो श्रीलंका में रावण के संग में रहते हुए भी भगवान के भक्त थे। Because sometimes we have to take the association of devotees and we should try to see that we don't become Kaikeyi in that association, and most of the times we are dealing with the outside world which is like completely materialistic, and we should try to protect ourselves like Vibhishan. तो हम कभी-कभी भक्तों के संग में हो सकते हैं और हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हम कैकेयी की तरह दूसरों में भक्तों में दोष दर्शन ना करें, और दूसरी तरफ हम ज्यादातर बाहर लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं और वहां हम विभीषण की तरह अपनी रक्षा किस प्रकार से करें। So that will be the subject matter of our discussion in the next 4 days. तो आगे आने वाले दिनों में हमारे चर्चा के ये विषय रहेंगे। I request all of you to participate wholeheartedly in this. मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप पूर्ण मनोयोग के साथ इसमें अपनी सहभागिता करें। And I once again welcome all of you to Sri Ayodhya Dham. और मैं फिर से आप सभी का अयोध्या धाम में स्वागत करता हूं। And I wish that Lord Sri Ramachandra blesses all of you with devotion at his lotus feet. और मैं यह आशा करता हूं कि भगवान राम आपको अपनी भक्ति का आशीर्वाद दें।